प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हमने किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 6 पद्य अब तक पढ़ लिए हैं। आज से हम 3 पद्य प्रतिदिन पढ़ेंगे। 7, 8 और 9 3 पद्य आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, 7वां पद्य स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। विशङ्कमानो भवत पराभवं नृपासनस्थो अपि वनाधिवासिन दुरोदरछद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अन्वय को याद नहीं करना है। अन्वय की करने की एक शैली होती है, उसको देखना चाहिए। सबसे पहले हमें इस श्लोक में क्रिया को ढूंढना चाहिए, जो कि है इसमें समीहते, यानी कि सम उपसर्ग पूर्वक ईहते क्रिया है, यानी कि चाहता है, अच्छी प्रकार से चाहता है। कौन चाहता है? सुयोधन है। अब तक उसका नाम दुर्योधन था, परंतु जानबूझ के भारवी ने इसका नाम यहाँ पर सुयोधन किया है। क्यों सुयोधन किया है? सुयोधन का मतलब हो गया सुखेन युध्यते, सुखेन युध्यते असौ इति सुयोधन है, यानी जिसको सुखपूर्वक आसानी से युद्ध में हराया जा सके। यानी कि इस समय जो दुर्योधन है वो सुयोधन है, यानी उसे आसानी से जीता जा सकता है। क्यों जीता जा सकता है, इसका रीजन भी इसी श्लोक में बताया गया है। इसी वजह से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी आएगा। तो देखिए, नृपासनस्त अपि, नृप के आसन पर स्थित होता हुआ भी, राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन है, वह सुयोधन। वनाधिवासिनः भवतः, वनाधिवासिनः वन में रहने वाले, अधिवास करने वाले, भवतः आपसे, पराभवम पराभव को, पराजय को, विशंकमानः आशंकित होता हुआ, पराजय की आशंका करता हुआ कि हरा देंगे वह पांचों पांडव, यानी कि युधिष्ठिर पांचों पांडव सहित आएंगे अपने यहाँ पर और मुझे फिर से हरा देंगे और हरा के मेरे इस साम्राज्य को छीन लेंगे, ऐसा वह है दुर्योधन। दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर, दुरोदर शब्द का मतलब होता है जुआ। जुए को दुरोदर कहा जाता है, पर्यायवाची है इसका, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, दुरोदर शब्द का शाब्दिक मीनिंग क्या है, तोड़ेंगे तो हम इसको समझेंगे दूर उदर। दूर यानी बुरा, उदर यानी पेट, बुरे उदर वाली। यानी कि जुआ ऐसी एक बुरे पेट वाली वस्तु है जो सब कुछ निगल लेती, सब कुछ खा लेती है। तो इसलिए इसका विषय मतलब पर्यायवाची नाम है दुरोदर। दुरोदर छद्म, दुरोदर के छद्म से, बहाने से। दुरोदर मतलब जुआ तो वैसे भी बुरा होता है, परंतु प्राचीन जमाने में जुआ जो था एक राजनीतिक खेल था। राजा एक दूसरे को आमंत्रित करते थे जुआ खेलने के लिए। कुछ लोग उसमें छल कपट करते थे, कुछ लोग उसको नियमों से खेलते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जुए के बहाने से, जुए के छल से, जीताम जीती गई, जगतीम पृथ्वी को, नयेन नीतिपूर्वक, नीति से, तृतीय विभक्ति एकवचन नयन में, जेतुम समीयते जीतना चाहता है। जेतुम में क्या है? तुमुन प्रत्यय है, जी धातु तुमुन प्रत्यय, जीतने की इच्छा करता है। आपने प्रत्यय पढ़ लिए कई बार, तो जी धातु तुमुन प्रत्यय है। ग्रामर को मैं अलग से नहीं बताऊंगी, जहाँ सामने दिखेंगे वहीं पर बता दूंगी आपके अक्षरों को, आप उसी पे ध्यान दीजिए और दिमाग में बैठाइए। समीहते मुख्य क्रिया है, सम उपसर्ग है, ईह धातु है, लट लकार है, आत्मनेपदे में लट लकार है। आत्मनेपदे में रूप चलते हैं लबते, लबेते, लबनते, वैसे ही ईहते, ईहेते, ईहनते, सम उपसर्ग लग गया। तो बहुत सरल ही है श्लोक। अब इसमें दो एक तरह से विपरीत बातें हैं कि आप तो बैठे हैं वन में, आपके पास कोई साधन संपन्न नहीं है। वनेचर कह रहा है किससे? युधिष्ठिर से। बिल्कुल आप वन में बैठे हैं, कुछ नहीं है आपके पास, अपने हथियार वगैरह भी, कुछ सेना वगैरह कुछ नहीं है, और वो पूरा साधन संपन्न है, राज सिंहासन में बैठा है, यानी सत्ताधारी पार्टी है, फिर भी विपक्षी पार्टी से डर रही है। क्यों डर रही है? क्योंकि उसे पता है कि मैंने ये जो राज्य छीना है वो छल कपट से छीना है, और जो छल कपट करता है वो कभी शांति से नहीं रह सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई चोरी करके या भ्रष्टाचार करके धन इकट्ठा करता है, तो उसे हमेशा डर लगा रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी। रात में भी, सपनों में भी वह कई बार अपने आप को देखता है इस तरह से, और डर के जग जाता है। उसकी रातों की नींद जो है वो हराम हो जाती है, चैन से नहीं जी पाता है। तो उसी तरह से यहाँ जो ये दुर्योधन है,
इससे पता है कि मैंने छल कपट से इस को लिया है, किसको लिया है, साम्राज्य को छीना है, तो वो वापस आएंगे और मेरे से इसको छीन लेंगे। इस तरह से वो उसके मन में आशंका है। इस आशंका की वजह से वो क्या कर रहा है, अब नयेन जेतुम जगतीम समीहते, जगती मैंने इस पृथ्वी को, इस साम्राज्य को, इस राज सिंहासन को नीति पूर्वक जीतना चाहता है। ऐसा वह सुयोधन, यानी कि आसानी से जीता जा सकने वाला है। क्यों, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ तो उसके मन में डर है, वो डरा हुआ है आपसे, यानी आप उसे हरा सकते हैं, वो एक तरह से डरा हुआ योद्धा है। जब सामने वाला, हमें पता हो कि सामने वाला जो शत्रु है वो डर में है, तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम उसे जीत सकते हैं। और दूसरी बात, वनेचर वापस कह रहा है किनको, युधिष्ठिर को, कि आप ये भी मत समझना उसे कि वो बहुत ही मतलब ऐसे ही बैठा है, वो प्रयास भी कर रहा है, वो नीतिपूर्वक कार्य कर रहा है, वो जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि जब आप 13 वर्ष वापस लौटें तो जनता आपके अच्छे कार्यों को भूल जाए और राजा के रूप में दुर्योधन को ही मानने लगे, और हमेशा यही चाहे कि दुर्योधन ही हमारे राजा बने रहे। क्योंकि जनता ऐसी होती है, उनके लिए जो लोकप्रिय कार्य करते हैं, उनको लिए जो अच्छा करते हैं, जनता तुरंत ही उसे अपना लेती है और पहले वाले को भुला देती है। तो वो युधिष्ठिर की अपेक्षा भी और ज़्यादा अच्छे कार्य कर रहा है दुर्योधन। तो इस प्रकार से वनेचर बात बता के अपना एक तरह से मंतव्य भी पेश करता है कि आप इस तरह से थोड़े सावधान होकर तैयारी शुरू कर दीजिए, ये उसका भाव है। यहाँ पर ग्रामर आपने देख लिया, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। छंद आपको हर बार मैं बताती जा रही हूँ। छंद इसमें वंशस्थ छंद है, 14 अक्षरों का होता है। यहाँ से 1 से लेकर 44 तक वंशस्थ छंद मिलेगा। जतऊ तो वंशस्थ मुदिरितम जरऊ, ये आपको कई साल से लक्षण याद है, बार बार याद कराने की जरूरत नहीं है। अलंकार आप देख सकते हैं यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। क्यों काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि काव्यलिंग अलंकार में कारण और कार्य का रिलेशन पेश किया जाता है। तो यहाँ पर दुरोदर छद्म जिताम, इस विशेषण द्वारा पदार्थ के प्रति हेतुत्व उपन्यास करने से काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार आपको ज़्यादा याद नहीं रहे तो आप इतना ही लिखिएगा, इसमें काव्यलिंग अलंकार है। अब हम दूसरे पद्य पे चलते हैं, अगले पद्य पे, मतलब 8वें पद्य पे। तो चलिए मेरी स्क्रीन को मैं आगे बढ़ा देती हूँ और देखिए आपके लिए आ गया है 8वां पद्य सामने स्क्रीन पर। तो हम इसको भी स्वर वाचन कर लेते हैं। तथापि जिम्बस भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यश समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। ये लास्ट का जो पाद है, चतुर्थ पाद, ये एक सुक्ति है। सुक्ति होने की वजह से यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है। अर्थान्तरन्यास अलंकार भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं अलंकार आपको पढ़ा चुकी हूँ। BA द्वितीय वर्ष के ही कोर्स में है अलंकार, और आप याद करेंगे लक्षणों को। अब देखिए इसको हम इसका अन्वय देखते हुए देखते हैं। इसमें भी जो है मुख्य लाइन है, लास्ट वाली लाइन, महात्मा भी समम विरोधो अपि वरम, महात्माओं के साथ, समम यानी साथ, विरोधो अपि विरोध भी, शत्रुता भी, वरम यानी श्रेष्ठ है। महात्माओं के साथ श्रेष्ठता भी, विरोध भी श्रेष्ठ है। तीसरे पाद में देखिए, समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमाद, भूतिम का म हलंत हो जाएगा और म हलंत होने के बाद में अ निकलेगा। अनार्य संगमाद, अनार्य के संगति से, दुष्ट लोगों की संगति से, आर्य कहते हैं अच्छे लोगों को, अनार्य कहते हैं बुरे लोगों को। अनार्य लोगों की संगति से महात्मा लोगों के साथ में विरोध भी श्रेष्ठ है। वरम शब्द का मीनिंग है श्रेष्ठ है। यहाँ पे आपके अनुवाद में दिया हुआ है कुछ अच्छा ही है, इसकी जगह आप इसको श्रेष्ठ कर लीजिएगा। शत्रुता करना भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि आप भूतिम समुन्नयन, भूति को बढ़ाना चाहते हैं। भूति मतलब ऐश्वर्य, संपदा वगैरह, आप अपनी संपदा में वृद्धि करना चाहता है। समुन्नयन यानी उन्नयन, उन्नति करना चाहते हैं। तो ऐश्वर्य में, संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हुए व्यक्तियों के लिए दुष्ट लोगों की संगति, दुष्ट लोगों की मित्रता की अपेक्षा महात्मा लोगों के साथ विरोध भी श्रेष्ठ है। ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो दुर्योधन है अब तक बुरे कार्य करता था, परंतु अब इसकी जो दुश्मनी है वो आप जैसे
सज्जे, क्योंकि सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ये तो आपको पता ही है। दुर्योधन तो दुष्ट है और युधिष्ठिर बिल्कुल सच्चे हैं, नियमों से चलने वाले हैं। तो अब इसकी शत्रुता आपसे हो गई है और आप जो हैं वो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय राजा हैं। तो यह भी अब लोकप्रिय बनने के लिए अपने गुण रूपी संपदा को बढ़ा रहा है, यश को बढ़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप वैसे भी जानते हैं कि जब हमारी शत्रुता, जैसे मान लो आप कक्षा में हैं और आपकी किसी से कंपटीशन है, जहाँ आप कंपटीशन ले लीजिए कि कक्षा में प्रथम आने वाले विद्यार्थी से आपका कंपटीशन हो जाए, मन में विरोध हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसे नीचा दिखाने के लिए कि तेरे से ज़्यादा नंबर इस बार मैं लाऊंगा। तो वो अगर 80% नंबर आता होगा तो आप प्रयास करके 85% नंबर लाएंगे। और अगर किसी दुष्ट से आपकी शत्रुता हो जाए तो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या कहेंगे? वो अगर 2 गालियाँ देता है तो मैं तुम्हें 4 गालियाँ दूंगा। तो ये कहने का भाव ये है कि ये मानवीय प्रवृत्ति है। इसलिए अगर हमें दुश्मनी भी करनी है तो अच्छे लोगों से दुश्मनी करनी चाहिए, ताकि हम उसकी दुश्मनी का प्रतिकार करने के क्रम में अपने अच्छाई को बढ़ाएं, बुराई को ना बढ़ाएं। तो अब देखो पहली लाइन को देखो, तथापि जिम्वह सह, तथापि यानी फिर भी, पीछे वाले श्लोक से ही इनका रिलेशन जुड़ रहा है। जिम्वह यानी कुटिल, कुटिल, जिम्वह का शाब्दिक मीनिंग को कुटिल, कुटिल क्या होता है? कुटिल आपको पता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी जो दिखता कुछ और है करता कुछ और है, मतलब जिसकी चाल का अनुमान ना लगाया जा सके कि वह है क्या। ऐसा सह यानी वह, भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से। जिगीषा, जिगीषा शब्द होता है, शन प्रत्यय होता है इसमें। इसका मतलब होता है जैसे जिजीविषा, जीतने की इच्छा। तो जिगीषा यानी कि जीतने की इच्छा। तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः, तनोति यानी विस्तार कर रहा है, शुभ्रम यानी कि शुभ्र उज्ज्वल, गुण संपदा यशः, गुण रूपी संपदा वाला यश यानी यश, यानी कि अब वो गुणों रूपी संपदा को बढ़ा रहा है, गुणों रूपी संपदा को बढ़ाते हुए यश को फैला रहा है, और वो भी उज्ज्वल यश को। ये भी राजा दुर्योधन के लिए एक तरह से वनेचर की चेतावनी है कि आप थोड़े सजग हो जाइए कि अब वह जनता के मन में अपना प्रभाव बनाने के लिए अपने गुणों की संपदा को बढ़ा रहा है। गुणों की संपदा को बढ़ाने के लिए इस श्लोक का रेफरेंस आगे तक भी जाएगा कि कैसे गुणों की संपदा को बढ़ा रहा है। अपने अपनी कमियों पे वो विजय पा रहा है, जनता के बीच में लोकप्रिय कार्य कर रहा है, पाठशाला बनवा रहा है, सिंचाई के यंत्र लगवा रहा है, और गरीबों को दान दे रहा है। बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है जो जनता के लिए ज़रूरी हैं। बहुत सारे कर वगैरह कम कर दिए उसने, और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होकर दया दाक्षिण्य आदि गुण दिखा रहा है, यज्ञ कर रहा है, अपने दिन रात का विभाजन इस तरह से कर लिया है काम का कि किस तरह से वो कर सके, अच्छे तरह से कार्य को कर सके। तो इसमें आपने ग्रामर क्या देखी? ग्रामर में 2-3 तो आपको दिख रहे होंगे सामने ही, और देख लीजिए। भवत जिगीषया, भवत प्लस जिगीषया व्यंजन संधि का है ये। समुन्नयन, समुन्नयन में क्या है? सम उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है, फिर नी धातु है, नी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है, यानी कि करता हुआ। फिर आता है आपका यहाँ पर अनार्य संगमात, अनार्य, अनार्य में हो जाएगा आपका नय तत्पुरुष समास, न आर्य है इति अनार्य है। विरोधो अपि, विरोधो अपि में क्या है? पूर्व रूप संधि है, अवग्रह का साइन है, अवग्रह मतलब एस साइन, यानी अ पढ़ते हैं इसको, विरोधः प्लस अपि। और इस तरह से इसमें है समम की वजह से महात्मा भी में तृतीय विभक्ति है, क्योंकि एक होता है सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने, और तृतीय आपने कई बार कारक प्रकरण पढ़ लिया है, उसमें है तृतीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, तो समम, साकम, सार्धम इन सब के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ महात्मा भी में तृतीय विभक्ति है, क्योंकि इसके पड़ोस में जो रखा हुआ है वो समम शब्द है। और अलंकार आपको यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार मिलेगा, क्योंकि ये है सुक्ति है लास्ट वाली। वंशज छंद है, बार बार नहीं बताऊंगी। अब हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि आज हम तीसरा मतलब 3 पद्य पढ़ेंगे, तो छठा तो कल तक पढ़ लिया था, 7, 8, 9 हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए मैं स्क्रीन को आगे ले जाती हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। हाँ, तो आज अब हमारा आ गया है अगला श्लोक, 9वां श्लोक। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपिस्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्।
अब जो पीछे वाले श्लोक में जो आया था कि वह अपनी गुण संपदा को बढ़ा रहा है, उज्ज्वल गुण संपदा को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कैसे बढ़ा रहा है, ऐसा क्या कर रहा है वो कि उसके गुण बढ़ रहे हैं, उसकी गुण रूपी संपदा बढ़ रही है। तो देखिए इसमें मुख्य क्रिया है वितन्यते, यानी कि विस्तारित कर रहा है, फैला रहा है। कौन फैला रहा है? तेन, उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा। क्या चीज़ फैलाई जा रही है? नयेन पौरुषम, नीति के मार्ग से पौरुषम वितन्यते, पौरुष को, पुरुषार्थ को वितन्यते यानी फैलाया जा रहा है। अब यहाँ पर तेन में आपको तृतीय विभक्ति एक वचन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सब तृतीय विभक्ति एक वचन वाले विशेषण एक साथ लेने हैं। तो देखो पहला शब्द देखो, कृतारि षड वर्ग जयेन, यह बीच में हाइफन के निशान हैं, परंतु ये एक ही शब्द है। समझाने के लिए आपको इनको अलग अलग दिखा दिया गया है, बहुत से किताबों में आपस में चिपके हुए रहेंगे। कृतारि षड वर्ग जयेन, इतना बड़ा एक शब्द है ये। कृत अरि षड वर्ग जयेन, यानी कि अरि षड वर्ग, कृत और अरि, इसको सवर्ण दिक संधि से अलग कीजिए। कृत प्लस अरि, अरि यानी शत्रु, षड यानी छह, वर्ग यानी समूह, 6 प्रकार के शत्रुओं के समूह को जिसने जीत लिया है। जयेन यानी जीतने के द्वारा, जीतने वाला वह। अभी 6 प्रकार के शत्रु कौन से होते हैं? अनुवाद में देखिए आपको दिख रहे होंगे, काम क्रोधादि, आदि लगा के इसको छोड़ दिया, परंतु यहाँ पर होना चाहिए, और भी होनी चाहिए यहाँ पे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 प्रकार के 6 अंतः शत्रु होते हैं। अंतः मतलब आंतरिक शत्रु, हमारे बाहर के शत्रु अलग होते हैं, आंतरिक शत्रु अलग होते हैं। ये इंसान को अंदर से परेशान करते हैं। तो उसने कामनाओं पे विजय पा ली है, मतलब काम भाव पे, काम वासना पे विजय पा ली है। क्रोध उसमें नहीं रहा है, अब वो क्रोध नहीं करता है। लोभ कम हो रहा है उसका। मोह माया को कम करने की कोशिश कर रहा है वो। मद यानी अहंकार नहीं रहा है। मात्सर्य यानी कि मत्सर का भाव भी नहीं रहा है, ईर्ष्या का भाव भी उसमें नहीं रहा है। इस प्रकार से वह अपनी 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने के द्वारा क्या कर रहा है? मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपस्सुना, प्रपित्सुना, प्रपित्सुना में तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्राप्त करने की इच्छा वाला वह, किस चीज को प्राप्त करने की इच्छा वाला? मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम, मानवीम यानी मनु महाराज के द्वारा बताई गई पदवी, मानव के लिए जो बताई गई है उन्होंने, वो पद्धति व्यवहार। अगम्य रूपाम निकलेगा महलन के बाद। अगम्य रूपाम का क्या मतलब है? जो आसानी से प्राप्त न की जा सके। गम्य यानी आसानी से प्राप्त करनी होगी, अगम्य यानी जो नहीं आसानी से प्राप्त की जा सके, ऐसी पदवीम यानी कि पद्धति को, ऐसे पद्धति यानी प्रजापालन व्यवहार की पद्धति को, प्रपस्सुना प्राप्त करने का इच्छुक वह। ये जो है मनुस्मृति है, आपके कोर्स में भी है, द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति कोर्स में है। तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो उसके लेखक हैं महर्षि मनु महाराज, उन्होंने 7वें अध्याय में एक आदर्श राजा के लिए किस प्रकार के प्रजापालन की पद्धति है, किस प्रकार से उसे प्रजापालन करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। तो उसके अनुसार वह कार्य कर रहा है, यानी शास्त्रों के अनुसार अब वो कार्य कर रहा है। ग्रंथ देख देख के कार्य करता है कि किस समय किस तरह का कार्य करना चाहिए। जनता के लिए एक आदर्श राजा कैसा होता है वैसा वह कर रहा है। फिर आगे देखिए, विभज्य नक्तन दिवम अस्त तंद्रिणा। नक्तन दिवम, इसको तोड़िए, नक्तम प्लस दिवम। नक्त का मतलब होता है रात्रि, दिवम यानी दिवस, दिन। रात्रि और दिन का विभज्य विभाग करके, बंटवारा करके, अस्त तंद्रिणा, तंद्रा का मतलब होता है आलस्य, अस्त यानी चला गया है जिसका आलस, आलस्य जिसका चला गया है ऐसा वह, मतलब उसने आलस्य का त्याग कर दिया है ऐसा। तंद्रिणा, इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। तंद्रिणा तेन, उसके द्वारा, नयेन नीति मार्ग से, पौरुषम वितन्यते, पौरुषार्थ को फैलाया जा रहा है। तो इसमें देखो 4 काम आ गए उसके। कृतारि षड वर्ग जयेन, मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपस्सुना, नक्तम दिवम विभज्य अस्त तंद्रिणा तेन नयेन पौरुषम वितन्यते। इस प्रकार से वह पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? विशेष में क्या बताएंगे? विशेष में बताएंगे कि ये जो कृतारि षड वर्ग है इसको बता देंगे कि 6 प्रकार के शत्रु कौन कौन से, और आप इसमें जोड़ देंगे इसको कि 6 प्रकार के शत्रु ये होते हैं।
प्रजापालन की पद्धति बता देंगे मनु महाराज की। रात और दिन का विभाग का क्या मतलब है कि दिन में करने वाले कार्य दिन में कर रहा है, रात में करने वाले कार्य रात में कर रहा है, यानी बांट लिया उसने कि मैं 4 बजे उठूंगा, फिर यज्ञ करूंगा, दैनिक कार्य करूंगा, 10 बजे राजभवन में पहुंच के जनता से मिलूंगा, फिर कोई और राज दरबार लगा के जनता की समस्याएं सुनूंगा, फिर यहाँ निरीक्षण कार्य करने जाऊंगा। मतलब उसने अपने आप को पूरा बिजी कर लिया है, सुबह से शाम तक वो काम में लगा हुआ है, अपने आंतरिक शत्रुओं को जीत रहा है। अस्त तंद्रिणा, आलस छोड़ दिया है। अब ज़्यादातर बुरे राजा क्या होते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं, नृत्य गान वगैरह में रहते हैं बिजी, और अपना मतलब विषय भोगों का आस्वाद करते रहते हैं, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। परंतु ये जनता के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो जनता मुझे विद्रोह करके राज सिंहासन से उतार देगी, और अगर जनता राज सिंहासन से उतार देगी तो फिर ये इसका कोई अस्तित्व नहीं। छल कपट से जीती हुई जमीन को, राज्य को भी ये भोग नहीं सकता है। इसलिए जनता के बीच में उन 5 पांडवों को तो उसने हरा के भेज दिया जंगल में, वन में, और वो नियमों के पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने आसानी से स्वीकार भी कर लिया वो। परंतु जनता ऐसा नहीं सहन करेगी, अगर इसने अच्छे कार्य नहीं किए तो जनता इसको विद्रोह करके राज सिंहासन से उतार देगी। तो अब ये अपना यश फैला रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखें, इसमें आपको ग्रामर देख लेनी चाहिए कुछ कुछ। तो देखिए, वंशज छंद तो है ही, साहित्यिक टिप्पणी में आपको वंशज छंद दिखाना है। अलंकार आप दिखाएंगे, इसमें दिख रहा है आपको कोई अलंकार पहचानने की? अब आप कोशिश कीजिए, डायरेक्ट कोई अलंकार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप को मिले तो आप जो अपनी वो होती है कमेंट बॉक्स, वहाँ पे लिख सकते हैं। आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपको ये कैसा लगता है वीडियो, इसके बारे में भी। और आप इसको करिए, मेहनत करिए, जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं आप भी उतना करिए, ताकि हम और अच्छा करें। और ग्रामर की दृष्टि से चलो आप देख लीजिए कुछ कुछ। अगम्य रूपाम, न गम्यम अगम्यम इति नए समास है यहाँ पर। और ये जो शब्द है प्रपिस्सुना, ये सन प्रत्यय वाला एक शब्द होता है। प्र उपसर्ग है, पद धातु है, उससे सन प्रत्यय होता है। सन प्रत्यय होता है इच्छा के अर्थ में, प्राप्त करने की इच्छा वाला। मुमुक्षु, जैसे मोक्ष की इच्छा वाला, तो मुमुक्षु। जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला, वैसे ही प्रपिस्सु यानी प्राप्त करने की इच्छा वाला। फिर आता है आपका नक्तम दिवम, इसको आप देख लीजिए। नक्तन च दिवा च इति नक्तन दिवम, द्वंद्व समास है ये, दो के बीच में, राम और शाम जैसे होता है वैसे दिन और रात्रि। विभज्य, वि उपसर्ग पूर्व भज धातु है और उससे ल्यप प्रत्यय है, विभज्य हो गया, वंशज छंद हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए।